हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की पहली टिप शुरू कर लेते हैं। आज की मेरी पहली टिप है गैस बर्नर्स को लेकर। कई बार ना ऐसा होता है, हम लोग खाना पीना बनाते रहते हैं और हमारे गैस के बर्नर्स पे कुछ ना कुछ निकल जाता है, जिससे कि ये पूरे चौक हो जाते हैं और इससे हमारी गैस की बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है। तो इनको बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको घर पे साफ़ करना दिखाऊंगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपके कितने भी चॉक्ड बर्नल हों वो सब बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। तो चलिए, गैस को तो कर दिया है बंद और उसके बाद हम जो हमारी पीछे वाली गैसेज हैं जो बिल्कुल अच्छे से चल रही हैं उनके ऊपर रख देते हैं पानी गर्म करने के लिए। क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, मेरी आगे वाली गैसेज ही यूज़ होती हैं, जो पीछे वाले बर्नल हैं वो यूज़ नहीं होते हैं। इन दो पे ही काम हो जाता है, तो इसलिए ये दो बहुत जल्दी जल्दी चौक हो जाते हैं। तो ये कम से कम 2 महीने में 3 महीने में तो आपको एक बार बर्नल वगैरह साफ़ कर लेने चाहिए। क्योंकि चाय जब निकल जाती है ना, तो चाय की लेयर तो अंदर तक जम जाती है और चाय मैक्सिमम टाइम निकल ही जाती है। तो हम क्या करेंगे, हमारा पानी गर्म हो रहा है तब तक इन बर्नल्स को उतार लेंगे। क्योंकि हमने अभी इन्हें जलाया था, हल्के से गर्म है, इसलिए हाथ लगाने से पहले एक बार कपड़ा ज़रूर ले लें। तो हमारा पानी भी हल्का सा गर्म हो गया है, अब पानी को हम उतार लेते हैं। हमें इसमें पानी में सिर्फ 2 चीज़ें डालनी हैं और इन्हें इसमें डालकर 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। आप इतना ही करेंगे ना, आपके कितने भी पुराने चौक बर्नल होंगे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। क्योंकि हम इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हम मेडिकल ऐड कर रहे हैं ना इसमें, वो एकदम मैजिकल की तरह काम करती हैं। तो आप इनको केयरफुली गर्म पानी में डाल दीजिए। पानी ज़्यादा ओवर गर्म नहीं करना है, हमको हल्का सा गर्म करना है, उबालना नहीं है। तो मैं यहाँ सबसे पहले इसमें डाल रही हूँ हल्का सा सर्फ। कोई भी डिटर्जेंट पाउडर हो आपके घर में, आप वो डाल दीजिए 1 चम्मच भर के। अगर आपके 2 बर्नल हैं, तो 4 हैं तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए पानी, क्योंकि ज़्यादा लेना पड़ेगा ताकि ये बर्नल, हमें पानी इतना लेना है ये डूब जाए पूरी तरह से, क्योंकि हमें इन्हें सोक करके रखना है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हम लेंगे एक इनो का पाउच। आपको इनो का पाउच पूरा डाल देना है और जैसे ही आप पाउच डालेंगे वैसे ही आप देखेंगे इनमें रिएक्शन शुरू हो जाएगा। अब आपको इसको कुछ नहीं करना, टच भी नहीं करना है, आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद आप जब इन्हें देखेंगे ना, तो आप देखेंगे इनकी सारी गंदगी फूल जाएगी। जितनी भी इनके ऊपर लेयर जगी जमी हुई है अंदर होल्स के अंदर, वो सारी फूल जाएगी। तो 5 मिनट तकरीबन हो चुके थे। चलिए, तो अब इन्हें साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने का बहुत ही ईजी मेथड है। आप कोई भी टूथब्रश वगैरह ले लीजिए, जो भी आपके घर में बेकार टूथब्रश पड़ा हो। अगर हार्ड वाले स्टील वाले हैं बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं तो नॉर्मल इसी टूथब्रश से कर लेती हूँ। और बस आपको टूथब्रश से हल्के हाथ से इन्हें रब करना है। आप रब करते करते ही देखेंगे इनका तुरंत ही कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने इनो डाला था। इनो और सर्फ जो है वो इतनी जल्दी इसको गंदगी को काट देते हैं। इनो ये गंदगी को फुला देता है और सर्फ उसको साफ़ कर देता है। तो इसी तरीके से दोनों बर्नल्स हम अच्छी तरह से इन्हें रगड़ लेंगे और रगड़ने के बाद मैं आपको इसी पानी में डिप करके भी दिखाऊंगी। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी निकल रही है, एकदम काला काला। क्योंकि जब भी कोई चीज़ निकल जाती है फिर हम गैस पे काम करते रहते हैं कंटिन्यू, या तो आप उसे तुरंत तुरंत साफ़ कर दीजिए, फिर आपको इतना झंझट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसी भी कोई चीज़ निकली है आप फटाफट से नॉर्मल स्क्रबर से साफ़ कीजिए और पानी से साफ़ कर दीजिए। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे पास टाइम नहीं होता है, हमें पूरे टाइम काम करना ही करना है, तो वो चीज़ें जब जल जाती हैं अंदर तक, तो उनकी एक लेयर जम जाती है, जिससे कि बाद में इनको साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके पास टाइम होता है तो कोशिश ये करिए कि जब भी कोई चीज़ बॉयल हो गई है उसे तुरंत की तुरंत साफ़ कर दें, ताकि हमें ये इतना तामझाम ना करना पड़े। और अगर कभी कभी नहीं भी है टाइम, तो आप हफ्ते महीने में एक बार ये काम कर दीजिए। इसमें भी कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो देख सकते हैं हमारे बर्नल्स का तुरंत ही कलर चेंज हो गया है और काफ़ी अच्छे तक साफ़ हो गए हैं। अब इन्हें हम साफ़ पानी से धोकर दिखाते हैं। देखिए हमारे खूब बढ़िया तरीके से साफ़ हो गए, एकदम काले काले हो रहे थे क्योंकि जल चुकी थी इनके ऊपर गंदगी। अब उसके बाद एक काम और कीजिए, कोई भी सेफ्टी पिन ले लीजिए या फिर मोटी वाली सुई ले लीजिए। इससे इनके होल्स में ना अच्छे से पिन अंदर बाहर कर दीजिए, कहीं पर भी आपको कोई होल लग रहा है कि ये चौक लग रहा है। तो इसी तरीके से मैं दोनों बर्नल्स में अच्छे से इनके होल्स में पूरे में पिन की मदद से होल्स क्लियर कर दूंगी। इस तरह से हमारे सारे बर्नल बढ़िया तरीके से साफ़ हो गए हैं। अब इन्हें कॉटन के कपड़े से पोंछ कर चलिए इन्हें लगा लेते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ बिना किसी मैकेनिक के। हम लोग कई बार क्या करते हैं, गैस वैस ठीक करने वाले आते हैं, उनसे ठीक करवाते हैं, काफ़ी सारा तो पैसा ले जाते हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं, बस वो भी यही सफाई ही करके जाते हैं। तो क्यों ना आप वो काम घर पे कर लें सिर्फ 5 रुपये के इनो से, क्योंकि 5 रुपये में तो कोई सही करके नहीं जाने वाला है। तो देखिए बढ़िया तरीके से साफ़ हो गए। चलिए अब इस गैस को ऑन भी कर लेते हैं। तो देखिए पूरे होल्स हमारे अच्छे तरीके से खुल गए हैं और बढ़िया तरीके से हमारी गैस जो है वो फ्लेम एकदम ब्लू आ रहा है। तो है ना कमाल का आइडिया। छोटा सा काम है, इसे आप अपने कभी भी जब आपके पास फालतू टाइम हो,
या फिर अपने किसी काम से आप फ्री हैं तो उस टाइम पे आप इस काम को कर सकते हैं। तो जो बर्नर्स मेरे यूज़ नहीं होते हैं मैं उन्हें 2 4 6 महीने में कर लेती हूँ, जो यूज़ होते हैं वो हर महीने कर लेती हूँ। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है प्याज को लेकर। प्याज जब भी हम ग्रेट करते हैं ना, हर घर में मिक्सी नहीं होती है और हर सब्जी हम मिक्सी की प्याज से नहीं बना सकते हैं पीस कर। कुछ जो सब्जियां होती हैं उनका स्वाद ग्रेट करके ही बहुत अच्छे से आता है। तो यहाँ पर जब हम प्याज को ग्रेट कर रहे हैं तो एक प्याज को ही ग्रेट करने में आंसू इतने ज़्यादा चलने लगे थे कि अब इतनी सारी प्याज तो ऐसे ग्रेट नहीं होने वाली है। तो मैंने एक काम किया जिससे मेरे एक भी आंसू नहीं निकला इतनी सारी प्याज ग्रेट करने पर। और वो काम क्या था, आप क्या करेंगे, इस प्याज को तो कर दीजिए साइड में। आप कोई भी बर्तन लीजिए, उसमें ले लीजिए नॉर्मल टैप वाटर। कोई ठंडा पानी नहीं लेना, कोई गर्म पानी नहीं लेना। उसमें सिर्फ 1 चम्मच भर के डाल दीजिए नमक, यही जो सफ़ेद वाला नमक हम लोग खाते हैं, बस वही वाला। और उस पानी को कर लीजिए अच्छे से मिक्स। नमक हमारा घोल बन जाए, नमक पानी का घोल तैयार करना है हमें। और जैसे हमारा नमक घुल जाएगा उसमें आप ये सारी प्याज डाल दीजिए। अब आप इस प्याज को डाल कर ना चाहे तो 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ना भी छोड़ेंगे ना आप तुरंत ही ग्रेट करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे बिल्कुल भी आपकी आंख में से आंसू नहीं निकलेगा। मैं अभी फटाफट से सारी प्याज को ग्रेट करके दिखाती हूँ आपको, क्योंकि इतनी प्याज अगर मैं बिना किसी ट्रिक के करूँगी ना तो रो के तो पागल हो जाऊँगी और आँखों में अलग दर्द होगा, सिर में अलग दर्द होगा। तो देखिए मैंने फटाफट से पूरी प्याज इसी तरीके से ग्रेट कर दी है और मेरे एक भी आंसू नहीं आया था, क्योंकि इन दिनों में जो प्याज आ रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है उसकी। और इस तरह से अगर आप प्याज का सलाद खाना पसंद करते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग नॉर्मल सादा पानी से धोते हैं, जब हम उस सलाद को खाते हैं ना हमारे मुंह से बहुत गंदी स्मेल आती है। तो उसके लिए भी आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप अपना सलाद कट कर रहे हैं, सलाद को काटिए, फिर नमक के पानी में थोड़ी देर के लिए डाल दीजिए प्याज को, कुछ एक सेकंड्स के लिए, ज़्यादा घंटे 2 घंटे या 10-20 मिनट के लिए नहीं डालना है, सिर्फ सेकंड्स के लिए डालना है। इतने में ही आप जब इस प्याज को खाएंगे, एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा प्याज का, और दूसरा आप कितने भी प्याज खा लेंगे आपके मुंह से बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आएगी। तो है ना काम का आइडिया। तो देखिए मैंने सारी प्याज को ग्रेट कर लिया और मेरे एक भी आंसू नहीं आया है, क्योंकि इतनी प्याज ग्रेट करना इतना आसान नहीं होता है। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया भी ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो जो मेरा नेक्स्ट आइडिया है वो है लहसुन छीलने को लेकर। लहसुन अगर 1-2 कली का छीलना हो या फिर 1-2 गांठ छीलनी हो ना तो बहुत आसान है, आप चाकू की मदद ले लीजिए या फिर नाखून से ही छील लीजिए। लेकिन जब लहसुन ढेर सारा छीलना हो, 1 कटोरी या 1 किलो, आधा किलो, तो उसको छीलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि अगर हम कितना भी मतलब किसी चीज़ का इस्तेमाल करें, नाखून तो टच होता ही है, और नाखून टच करने का मतलब यह इतनी ज़्यादा जलन होती है। और जलन सिर्फ 1 दिन तक नहीं होती है, 2-2 3-3 दिन तक होती है जब हम ज़्यादा लहसुन नाखून की मदद से छीलते हैं। तो मैं नाखून की मदद से बिल्कुल नहीं छीलने वाली हूँ। मैं जो करती हूँ वो आप लोगों के लिए भी इस्तेमाल कर के दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पर कोई भी बॉटल का पुराना कैप ले लेती हूँ और उसकी मदद से ही पूरा लहसुन छीलती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारा जो नाखून है ना वो टच नहीं होता है और पूरा लहसुन भी छिल जाता है, क्योंकि नाखून का काम हम बॉटल्स के कैप से करने वाले हैं। इसी तरीके से हमने 5 गांठ ली थी लहसुन की और इन्हें सेकंडों में छील कर तैयार कर लेंगे। इससे कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता है, हमारा कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लगती है। आप देखेंगे कि जितना हमारा रूट वाला पार्ट होता है उसे आप ढक्कन की मदद से उतारिए और उसके बाद जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे आप गोल गोल करके घुमाकर निकाल दीजिए। बहुत ही आसान तरीके से आपका ढेरों लहसुन छिलकर तैयार हो जाएगा। है ना कमाल का आइडिया। देखिए इस तरह से मैं पूरी 5 गांठ लहसुन छीलकर अभी आपको दिखाती हूँ, कितनी फटाफट से आपका लहसुन छिल जाता है। तो इस तरह से जब भी आपको ज़्यादा लहसुन छीलना हो, क्योंकि अब तो गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों में करेले आते हैं, करेलों में ना लहसुन प्याज बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए हमें ढेर सारा लहसुन छीलना होता है, क्योंकि बिना लहसुन के तो ये चीज़ें स्वादिष्ट ही नहीं लगती हैं। तो उस टाइम पर आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लहसुन छीलने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, मतलब आपको थोड़ी देर बाद इस्तेमाल करना है, तो आप लहसुन की कलियों को तोड़िए और उसके बाद उन्हें नॉर्मल पानी में आधा घंटे के लिए डिप करके छोड़ दीजिए, तब भी आप लहसुन बहुत आसानी से छील पाएंगे। फिर आप उसे जब छीलेंगे ना तो आपको छिलका ज़्यादा टाइट रहेगा, बहुत ही आसानी से लहसुन का सारा छिलका उतर जाएगा। तो इस तरह से मैंने पूरा लहसुन छील कर तैयार कर लिया है। आई होप आपको मेरा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। आइडिया अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप अच्छी लगी है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है हरी मिर्च को लेकर। गर्मियों में ना हरी मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी वाली आती हैं, लेकिन हरी मिर्च का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में जो कहते हैं हरी मिर्च का जो बीज होता है ना हमारे पेट में जब जाता है तो वो हमें गर्मी से बचाता है।
तो इसलिए हरी मिर्च का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो लेकिन जब हम हरी मिर्च काटते हैं ना, हर टाइम हमें सीज़र का नहीं मिल पाती है, या फिर हर एक कोई ये नहीं रहता है कि पहले सीज़र से ही काटें, हम चाकू से ही काट लेते हैं। मैक्सिमम टाइम होता है हम चाकू से ही काटते हैं। अब उसके बाद जलन भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको अगर आपने चाकू से गलती से काट भी लिया है तो आपके जलन हो रही है, तो आप उस टाइम पे टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप कैंची से ही मिर्च को काटें, लेकिन कई बार हम लोग जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं और हम चाकू का इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर हमारे जब जलन हो रही है तो उस टाइम पर आप इंस्टेंट ही कॉलगेट लगाइए और 2 मिनट के लिए अपने हाथों को अच्छे से रब कर लीजिए आपस में। इससे आपके 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपकी जलन चली जाएगी और दूसरे आपके घर नाखूनों में अगर थोड़ी बहुत कोई गंदगी है या फिर पीलापन आ गया है वो सब भी साफ़ हो जाएगा। जब आप इन्हें हल्के हाथों से रब करेंगे ना अपने नेल्स वाले पार्ट, तो इससे आपके नेल्स का जो पीलापन है वो सब भी हट जाएगा और आपके हाथों की बिल्कुल जलन ना ऐसे गायब हो जाएगी जैसे आपने कभी मिर्च काटी ही नहीं थी। उसके बाद आप नॉर्मल ठंडे पानी से धो लीजिए और आप देखेंगे कि आपको 2 फ़ायदे नज़र आएंगे कि आपके हाथों की सारी गंदगी भी साफ़ हो गई है और आपके हाथों की जलन भी गायब हो गई है। तो आई होप आपको मेरी ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है मेरी करेले को लेकर। करेले ना बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हम करेले आ जाते हैं और वो बाहर रखे रखे सूख जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो उनको छीलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर हम इन्हें इसी तरीके से छीलेंगे ना तो इनका आधा पार्ट तो छिलके में ही चला जाएगा, फिर क्या होगा, हमारा नुकसान होगा। लेकिन मैं आज आपको ऐसी टिप बताऊंगी, जो ये सिकुड़े हुए करेले हैं ना वो सारे एकदम फ्रेश हो जाएंगे मिनट के अंदर। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लग चाहिए। आपको क्या करना है, बस थोड़ी सी लेनी है आइस और उस आइस को अपने इन करेलों पर डाल दीजिए और डालकर आप इन्हें 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। आप देखेंगे बिल्कुल मैजिक जैसा काम करती है बर्फ़। आप इस ट्रिक को ना करेलों के साथ, भिंडी के साथ, या फिर कोई भी जो हरी सब्जी है जो सिकुड़ गई है उसको आपको छीलने में परेशानी हो रही है, आप इस ट्रिक को कर सकते हैं। लेकिन आप ना मैजिक देखेंगे, बिल्कुल आपको हैरानी होगी कि जो सिकुड़ी हुई स्किन थी ना वो एकदम फ्रेश हो जाती है करेलों की। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल तुरंत ही कलर चेंज हो गया है करेलों का। ये देखिए बिल्कुल लग रहा है ना कि एकदम फ्रेश करेले हैं। और यकीन मानिए जब इन्हें इस तरीके से हमने छीला था ना तो इनका बिल्कुल भी एक्स्ट्रा छिलका नहीं निकला था और सारे छिलके बिल्कुल पतले पतले निकले थे और कोई भी आपको अब सिकुड़ी हुई करेले का छिलका नहीं दिख रहा होगा। किसी की भी स्किन बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लग रही होगी कि ये 1-2 दिन पुराने करेले हैं, और जबकि ये करेले 2-3 दिन पुराने हैं और बाहर ही रखे थे बिना फ्रिज के, और इनकी स्किन बिल्कुल नई जैसी हो गई, जैसे आज ही अभी अभी तुरंत खेत में से टूट कर आए हैं। तो छोटा सा काम है, इससे आप अपना बहुत सारा टाइम और पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि जब करेले ख़राब हो जाते हैं, उनकी स्किन नहीं उतरती है, तो ना तो वो बनने में आते हैं और ना ही खाने में आते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये ट्रिक भी ज़रूर पसंद आई हो। तो अगर मेरी आपको कोई भी टिप पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।